एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन और इन और डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू में ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन का मतलब है हमें एक सेट दिया हुआ है रियल नंबर का और एक इसमें रिलेशन दिया हुआ है जो कि ए कोमा बी का रिलेशन है जब ए लेस देन और इज इक्वल टू में बी का क्यूब हो। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, यानी कि ये है या नहीं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 से बिलोंग करता है, उन्हीं की तरह है, ये सारे प्रोसेस वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्यूब दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बी की पावर 1 दी हुई है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम ए मान लेते हैं, सेट ए ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं गाइस? रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, डेसिमल में भी होती है, रेशनल इरेशनल, यही होते हैं रियल नंबर। और हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर से। और क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू में ए कोमा बी का रिलेशन है जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू में 0,0 1,1 एंड 2,2। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक, यानी कि बहुत सारे नंबर हो जाएंगे पेयर्स में। अब 2,2 कैसा आएगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसे देखने में, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो ए की वैल्यू 2 है और हम बी की वैल्यू को भी 2 पुट करें तो 2 का क्यूब होगा यहाँ पर, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 जो, अब 2 ए की वैल्यू कितनी है 2, अब 2 जो है वो 8 से लेस देन और इक्वल टू होगी हमेशा, तो इसीलिए ये बिलोंग करता है इससे। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की टर्म एंड कंडीशन होती है एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो रिलेटेड टू अपने आप से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी बिलोंग करते हैं ये आर से। अब आप यहाँ पर देखोगे रोस्टर फॉर्म में जो ये पेयर लिखे हुए हैं, इनको देखकर आप कंफ्यूज हो रहोगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे से समझाया है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देखकर जरूर आओ। 0,0 1,1 2,2 इनको देखकर ये मत समझना कि ये रिफ्लेक्सिव है। मैं आपको बताता हूँ, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। अगर हम ए की जगह 1,2 पुट करें और बी की जगह भी 1/2 पुट करें तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? अगर ए की वैल्यू 1/2 है और इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। अब 1/2 कितना होता है? 1/8। अब क्या 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8 होगा? नहीं होगा। डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/8, हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं फोर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है हमें जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब हो। तो कैसे अगर हम ए की वैल्यू 1 लें और बी की वैल्यू 2 लें तो ये बिलोंग करता है आर से। क्यों? जब हम ए की वैल्यू को 1 पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू और बी की वैल्यू होगी 2 का क्यूब, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो 8 हमेशा छोटा होता है, तो 1 हमेशा 8 से छोटा होता है। बट अगर हम 2,1 देखें तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करेगा? अगर हम ए की वैल्यू को 2 पुट करें लेस देन और इक्वल टू और ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को 1 का क्यूब पुट करें तो ये डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 की क्यूब होगा। ओके गाइज, हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? जब ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से
और बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर से, तो फिर ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके गाइज, हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है हमें, जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब हो। तो गाइज देखिए, अगर हम ए की वैल्यू 9 पुट करेंगे और बी की वैल्यू 3, ये बिलोंग करता है आर से। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अगर हम 9 यहाँ पर पुट करेंगे ए की जगह और बी की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब, तो क्या होगा 9, तो ये इक्वल टू होगा, इसीलिए बिलोंग करता है। अब गाइस देखते हैं 3,2, ये भी बिलोंग करता है आर से। कैसे करता है, अगर हम ए की जगह 3 पुट करेंगे, ये बिलोंग करता है आर से, और हम बी की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना होगा ये 4, और 3 जो होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है 4। ओके गाइज, अब हमें देखना है कि 9,2 भी बिलोंग करता है या नहीं। 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करता, अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 9, लेस देन और इक्वल टू, और बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब आप खुद सोचो, 9 डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 8, क्या कभी 9 8 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 8 होगा, और ये हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप क्लास 12th में हो या फिर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो।